शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाऊंगा जहां ज्यादातर चीजें आवाम के लिए बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप फिनलैंड के शहरी हैं तो आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिनलैंड में एजुकेशन से लेकर मेडिकल तक सब चीजें फ्री हैं। और अगर आपके पास नौकरी नहीं और ना ही कोई कारोबार है तब भी आपकी मौजें ही हैं, क्योंकि फिनलैंड की गवर्नमेंट अपने मुल्क के बेरोजगारों को 600 से लेकर $2000 तक का वजीफा बिल्कुल फ्री देती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि यहाँ की गवर्नमेंट अपने तमाम सिटीजन्स का ख्याल रखती है। इस मुल्क की आबादी ही इतनी कम है, इसलिए लोगों को मुफ्त सहूलियत देने में मसला ही कोई नहीं। फिनलैंड को झीलों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि 1,87,000 झीलों के साथ ये मुल्क दुनिया में पहले नंबर पर आता है। फिनलैंड के बारे में एक ये अमेजिंग बात भी है कि लोग बहुत खुशहाल हैं यहाँ के, और जल्दी दोस्ती भी कर लेते हैं और दूसरों से जेलस बिल्कुल नहीं होते। और इसी वजह से इस मुल्क के पासपोर्ट होल्डर्स को दुनिया के सबसे ज्यादा मुल्कों में वीजा फ्री सफर करने की सहूलत भी मुयस्सर कर दी गई है। फिनलैंड के लोग अपने मुल्क के कानून को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। इस मुल्क में कोई भी कानून नहीं तोड़ता, और अगर आपने मुल्क के कानून को तोड़ा या सड़क पर गाड़ी चलाते हुए स्पीड लिमिट को ज्यादा क्रॉस कर लिया तो आपको तगड़ा फाइन भी भरना पड़ सकता है। और इस मुल्क में फाइन आपकी सैलरी के मुताबिक होता है, तो जितनी ज्यादा सैलरी होगी आपको उतना ज्यादा ही फाइन होगा। दोस्तों, अगर इस मुल्क के अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो मुल्क में यूनिफॉर्म से लेकर एजुकेशन का सारा खर्चा हुकूमत उठाती है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो शख्स इस मुल्क में PhD कर लेता है तो उस शख्स को पूरे शहर की तरफ से शाबाशी भी दी जाती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मुल्क में औरतों की निस्बत मर्दों की तादाद कम है, और औरतें मर्दों की निस्बत ज्यादा कॉफी पीना पसंद करती हैं। इस मुल्क में 70 से ज्यादा इकसाम की कॉफी मिलती है, और मुल्क में एक आम इंसान एक साल में 12 किलो तक कॉफी खत्म कर देता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिकदार है। इसके अलावा दोस्तों, फिनलैंड में एयू किंतो नामी खेल बहुत अजीब और मशहूर है। इस खेल में शोहर अपनी बीवियों को कंधों पर उठाकर रेस लगाते हैं, और मजे की बात यह है कि जो जीत जाता है उस शख्स को उसकी बीवी के वजन के बराबर बियर इनाम में दी जाती है। सो मुकाबला जीतिए, और जितनी भारी बीवी होगी उतनी ज्यादा बियर भी पीजिए। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क माना जाता है। ये बात तो हम आपको बता चुके हैं, मगर खुशहाल है क्यों ये मुल्क, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। इस मुल्क में पॉपुलेशन तो कम है ही, मगर इसके साथ साथ मुल्क में करप्शन का कीड़ा भी 0% है। अभी तक इस मुल्क में घोटाला नामी किसी चीज की एंट्री ही नहीं हुई, और हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे मुल्क की तरह करप्शन ना ही हो तो बेहतर है, वरना खुशहाली कब पाकिस्तान की तरह तबाही में बदल जाए ये बात हमसे बेहतर और कौन जानता होगा। इसके अलावा दोस्तों, ना सिर्फ ये बातें, बल्कि हम आपको बताएंगे इस मुल्क के बारे में मजीद ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स और बहुत सारी दूसरी बातें जिनके बारे में आप पहले से नहीं जानते होंगे। फिनलैंड में लोगों के पास इतनी गाड़ियां नहीं हैं जितने ज्यादा सोना बाथ हैं इनके पास। हर घर में एक सोना बाथ जरूर होता है। फिनिश लोग गर्म भाप को लेना बहुत पसंद करते हैं, मगर ये बात इससे भी ज्यादा हैरानकुन होगी आप लोगों के लिए कि मुल्क के कैपिटल सिटी हेलसिंकी में बर्गर किंग होटल में भी आपको इन सोना की सहूलत मुफ्त मिल जाती है। अगर आप इस होटल में जाते हैं, एक बर्गर खरीदते हैं, तो इसके साथ आपको सोना बाथ लेने की सहूलत बिल्कुल फ्री मिल जाती है। तो है ना दोस्तों हैरानी की बात। दोस्तों, दुनिया के इस सबसे खुशहाल मुल्क का मुकामी नाम सोमनतसा वाल्टा है, जबकि दुनिया इसे रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड के नाम से जानती है, और हेलसिंकी इस मुल्क का कैपिटल शहर है। शुमाली यूरोप में वाक़या इस मुल्क के हमसाया ममालिक में स्वीडन, रशिया और नॉर्वे शामिल हैं। रकबे के लिहाज से फिनलैंड कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 3,38,455 मुरब्बा किलोमीटर है, और कुल रकबे का 10% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। मुल्क में तकरीबन 2 लाख के करीब झीलें हैं, और इसी वजह से तो इसे कंट्री ऑफ लेक्स कहा जाता है। और रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 64 नंबर पर आता है। दुनिया के इस खूबसूरत मुल्क में आबादी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। वर्ल्ड मीटर की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 55,29,000 लोगों पर मुश्तमिल है, और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 116 नंबर पर आता है। कुल आबादी में से 70% लोगों का तल्लुक लूथरन फिरके से है, 1.1% ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, और बाकी 29.9% ऐसे लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो कि ला मजहब हैं और मजहब के ऊपर बात करना पसंद ही नहीं करते। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और सबसे खुशहाल मुल्क में गाड़ियाँ रोड के राइट साइड पर चलाई जाती हैं, जबकि गाड़ियों के कस्टम स्टीयरिंग व्हील्स लेफ्ट साइड पर होते हैं। किसी गैर मुल्की को मुकामी फिनी लोग से बात करने के लिए नंबर से पहले 358+ कॉलिंग कोड के तौर पर मिलाना पड़ता है, और फिर आपकी फोन कॉल मुतलका शख्स से कनेक्ट हो पाती है। मुल्क का इंटरनेट डोमेन नेम FI है, और वक्त के लिहाज से फिनलैंड पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे, जबकि इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। फिनलैंड में यूरो को सरकारी करेंसी की हैसियत हासिल है। इस वक्त 1 यूरो
पाकिस्तानी 193 रुपए और इंडियन 90 रुपयों के बराबर है और इकोनॉमी के लिहाज से ये मुल्क एक मजबूत मुल्क है और दुनिया में 43 नंबर पर आता है। इस मुल्क का मौजूदा GDP 242 बिलियन US डॉलर्स है, जबकि इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी 46,500 US डॉलर्स है। फिनलैंड का निज़ाम हुकूमत यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है और मुल्क का मौजूदा वजीर आज़म सेना मैरिन है। इस मुल्क की सरकारी जुबान फिनिश है, मगर सैमी और स्वीडिश जुबानों को भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना जाता है, क्योंकि मुल्क में स्वीडिश और सैमी लोग भी रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में साल के 9 महीने ठंड रहती है और इस दौरान औसतन टेम्परेचर -5 डिग्री तक रहता है। तो अगर दोस्तों आप सर्दियों के मौसम में इस मुल्क की सैर के लिए जाना चाहते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े रखना जरूर याद रखिएगा। मुल्क में 98% प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल किया जाता है, जबकि शीशे की बोतलों को 100% रिसाइकल करके दोबारा कारआमद बना लिया जाता है। यही तो छोटे मुल्कों की अच्छी आदतें होती हैं, जिसकी वजह से वो खुशहाल भी रहते हैं। हम पाकिस्तानियों को भी इन सब चीजों से कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए। दोस्तों, इस मुल्क का रेलवे का निजाम भी बहुत तेज और उम्दा है। मुल्क में 5,926 किलोमीटर पर फैला ये रेल सिस्टम आपको चंद मिनटों में शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचा देता है। आप लोग अब अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की ट्रेनें कितनी तेज होंगी। दोस्तों, आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर फिनलैंड एक इंतहाई डिफरेंट मुल्क है। यहाँ अक्सर दिन के 23 घंटे तक सनलाइट रहती है और मुल्क में कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ 50 दिनों तक रात ही नहीं होती। दोस्तों, आपको बताते चलें कि फिनलैंड यूरोप का 8वां बड़ा मुल्क है, मगर यूरोपियन यूनियन का सबसे कम आबादी वाला मुल्क है। यहाँ औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है और यहाँ के लोग भी काफी हेल्दी होते हैं। इस मुल्क में मर्दों की औसतन उम्र 82 साल पाई गई है, जबकि औरतें हर मुल्क की तरह यहाँ भी ज्यादा उम्र ही जीती हैं। यहाँ औरतों में औसतन उम्र 84 साल पाई गई है, जो मर्दों की निस्बत 2 साल ज्यादा है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि इतनी लंबी उम्र का राज यहाँ की साफ सुथरी हवा और पानी की वजह से है। और साफ हवा के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और इसी वजह से मुल्क में बीमारियां बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर हैं। दोस्तों, वाकई में ये एक डिफरेंट मुल्क है। आप लोगों को ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि इस मुल्क में एक ऐसा गोल्फ क्लब भी मौजूद है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड की जमीन पर है, जबकि बाकी आधा हिस्सा स्वीडन की जमीन पर बना हुआ है। दोस्तों, क्या आप ये पहले से जानते थे कि इस मुल्क में बच्चों को 7 साल की उम्र तक स्कूल में नहीं भेजा जाता, क्योंकि यहाँ के लोगों और हुकूमत का मानना है कि 7 साल तक बच्चों को माँ बाप के साथ रहना चाहिए और अपने मोहल्ले के करीबी दोस्तों के साथ खेलना कूदना और पढ़ाई किए बगैर टेंशन फ्री होकर बढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि अगर बच्चे टेंशन फ्री होकर बढ़ेंगे तो वो अच्छी सेहत और अच्छी नशोनुमा पाएंगे। मगर हमारे मुल्क में माएँ 3 साल के बच्चों को भी ऐसे स्कूलों में दाखिल करवा देती हैं जैसे लेट हो गए तो इनके बच्चों की नौकरी कोई और ना ले जाए। है ना दोस्तों, अजीब बात। दोस्तों, आज से 10-12 साल पहले हर किसी को नोकिया का मोबाइल लेना फख्र की बात लगता था। दोस्तों, आज से पहले क्या आप जानते थे कि नोकिया भी फिनलैंड की ही कंपनी है? और इतना ही नहीं, एंग्री बर्ड जैसी मशहूर गेम भी फिनलैंड की ही मलकियत है। दोस्तों, ये बात इंतहाई मजेदार होगी आपके लिए भी और मेरे लिए तो है ही। फिनलैंड में नेशनल स्लीप डे भी मनाया जाता है। इस दिन घर का जो फर्द सबसे लेट सोकर उठता है, घर के बाकी लोग इसे उठाकर झील के ठंडे पानी में गिरा देते हैं, और पानी भी ऐसा जो जमा देने वाला हो। दुनिया के बहुत से ममालिक में ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगाई जाती है, जबकि फिनलैंड में आबादी कम होने की वजह से बच्चा पैदा करने पर हुकूमत आपको शाबाशी देती है और हर नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए 1000 यूरो की स्कॉलरशिप भी बुनियादी हक के तौर पर लगा दी जाती है, ताकि बच्चे अच्छी बढ़ोतरी में किसी किस्म की कमी ना पाएं और माँ बाप किसी किस्म की कंजूसी ना करे बच्चों की परवरिश में। तो हुई ना फिर मजे की बात दोस्तों। तो आप बस बच्चे पैदा करो, पालेगी हुकूमत। तो क्यों फिर दोस्तों, है ना थी ये अमेजिंग बातें और नए और अमेजिंग फैक्ट्स आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और मुल्क के बारे में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना के आपके लिए पेश की जाए तो कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।